हिमाचल प्रदेश के पीसी विश्वकर्मा ने दिया बड़ा बयान। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन, लोकतंत्र से खिलवाड़। नव भारत एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा ने महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी में विभाजन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये ड्रामे तो लोकतंत्र से खिलवाड़ है। कोई विचारों का मतभेद नहीं है, अपितु अपने को भ्रष्टाचार से बचाने और मंत्री पद हासिल करने की कवायद है। करोड़ों रुपयों की जो ऑफर मिलती है वो सब अंततः सरकारी खजाने से ही निकाली जाती है। नव भारत एकता दल का यह स्टैंड रहा है कि दल विरोधी कानून को अमेंड कर दल बदल कर कोई लूप होल न दिया जाए। जिसके विचारकों में पार्टी विचारधारा से विरोध पैदा होता है, वो विधायक या सांसद अपनी विधायकी को छोड़कर अपने विचारों पर दोबारा चुनाव लड़े। पीसी विश्वकर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यपाल का काम केंद्र सरकार के इशारों पर राज्य में दूसरी पार्टी की सरकारों को परेशान व अस्थिर करना ही रह गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा ने मांग की है कि या तो राज्यपाल संस्थान को खत्म करे या हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों के वरिष्ठता क्रमानुसार पैनल बनाया जाए और जहां जहां गवर्नर की वैकेंसी बनाई जाती है इस पैनल से नियुक्ति की जाए। मैं पीसी विश्वकर्मा नेशनल कन्वीनर नव भारत एकता दल महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है उससे देश की जनता जो है उसकी नज़र भी है और हमारा नव भारत एकता दल विशेष रूप से इस बात से चिंतित है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बड़ी स्पष्ट बात कही थी कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब इसे अच्छे साधनों से चलाया जाए। बुरे साधनों से खेलेंगे तो लोकतंत्र ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो सकता। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि वो अंग्रेजों से, गलत साधनों से, हिंसक साधनों से, भ्रष्टाचार के साधनों से आज़ादी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी आज़ादी ज़्यादा स्थिर नहीं हो सकती। आज जो महाराष्ट्र में हुआ वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार के नेतृत्व में गठित है उसका विभाजन किया गया। कहने को तो ये कहा उन्होंने कि हमारी विचारधारा में फ़र्क आ गया है इसलिए ये डिवीज़न होगा। और जो एंटी डिफेक्शन लॉ भी बना था, पहले तो आया राम गया राम ही होते थे, कितने कितने लोग दो तीन पल बदल लेते थे, कोई रोकने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन राजीव गांधी ने एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया और उसमें भी ये प्रावधान रखा पहले 1/3, 2/3 और चाहे 3/4 कर दो, तब भी जो टूट है वो होती रहेगी। तो नव भारत एकता दल का ये मानना है कि कम से कम सारे जो इसमें प्लग हैं सब बंद कर दिए जाए। अगर एक आदमी ने डिफेक्शन करनी है तो पहले रिज़ाइन करें। अगर किसी को लगता है ग्रुप को कि हमारी जो पार्टी की विचारधारा है उससे बाहर हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है तो वो सारे मिलके 15, 20, 50 आदमी जितने भी हैं वो रिज़ाइन करें पहले और रिज़ाइन करने के बाद फिर दोबारा इलेक्शन लड़ें, तब जाकर पता चलता है कि विचारधारा में फ़र्क आया है या इनका लोग लालच बड़ा हो गया। जितने भी लोग ये रिज़ाइन करते हैं या एंटी डिफेक्शन करते हैं या जो पाले बदलते हैं, इनको एक लालच होता है कि हमें मंत्री पद मिल जाएगा, जिनको मंत्री पद नहीं मिलता उनको पैसा मिल जाएगा और ये सारा पैसा सरकारी खजाने से ही जाता है, क्योंकि जो भी कॉरपोरेट ग्रामीण के लिए फाइनेंस करता है, एंटी डिफेक्शन के लिए पैसा लगाता है, वो अल्टीमेटली सरकारी खजाने से ही उसका दुगना और तिगना वसूल लेता है। तो एक तो ये दल बदल बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे गवर्नर्स हैं भूंजा से लेके आज तक हमने देखा कि ये गवर्नर जो है वो केंद्रीय सरकार जो होती है जिस पार्टी की, उसी पार्टी के हक में काम करते हैं।
और जो राज्य में अगर विरोधी दल है तो उसको परेशान करेंगे, उनके बिल पास नहीं करेंगे, उनके बिलों को जेल में डालेंगे या 2-3 बार वापस करेंगे। तो इस तरह से काम चलता नहीं। जनता की चुनी सरकार जो है वो एक एजेंट केंद्र सरकार का जो होता है गवर्नर, उसके आगे बेबस हो जाता है। तो ये एक बड़ा गलत है। या तो इनका संस्थान बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए कि गवर्नर का पोस्ट होनी नहीं चाहिए, और जो गवर्नर काम करता है वो चीफ जस्टिस काम करे उस राज्य का। अगर वैसा भी नहीं है तो निष्पक्ष और व्यक्तित्व उसको ही गवर्नर बनाया जाए, लेकिन केंद्रीय पार्टी ऐसा करेगी नहीं। तो इसलिए सारी सर्वदलीय बैठक बुला के एक संविधान में व्यवस्था कर दी जाए कि जितने भी चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जस्टिस जो रिटायर होते हैं उनका एक सीनियरिटी वाइज पैनल बना दिया जाए, और जहाँ जहाँ गवर्नर की वैकेंसी कॉल करती जाए वहाँ उस लिस्ट या उस पैनल से जिसका टर्न आती है उसको गवर्नर बनाते जाएँ। तो इस लिहाज से एक निष्पक्ष और तटस्थ गवर्नर जो है वो काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वो एक पॉलिटिशियन की तरह देश को ना चलाएं। पॉलिटिशियन वो बने हैं, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन साथ में स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए उनके अंदर। और इस तरह के जो तौर तरीके हैं, चाहे वो गांधी प्रधानमंत्री होते हैं या जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं या लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री होते हैं, तो शायद वो इस चीज़ को पसंद ना करते हैं। और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के ही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि जो ऐसे लोग हैं जो आएंगे उनको मैं चिमटे से भी छूना नहीं चाहूँगा। तो इस तरह से डेमोक्रेसी को बचाइए। और मेरी पूरी जनता से अपील है, देश की जनता से अपील है कि वो राजनीतिक कॉन्शियसनेस रखें, चैतन्य हों और पूरी सरकारों पर पैनी नज़र रखें कि कौन कौन सरकार क्या कर रही है। जब भी चुनाव आता है तो उसमें सही फैसला लें और इस तरह से किसी भावना में ना बहें, किसी धर्म की भावना से, किसी भाषा की भावना से। केवल एक डिसीजन देश को सामने रखकर एक डिसीजन लें। धन्यवाद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की। संपर्क करें 9643761495 www.chanakya-media-network.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ई-बाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643761495।